कल तुम पांचों पांडवों में से एक भाई मारा जाए, क्या तुझे जानकारी नहीं है क्या? तो अर्जुन ने कहा कि महाराज जानकारी है, लेकिन हम क्यों चिंता करें? अरे चिंता करना है तो आप चिंता करो, क्योंकि रक्षा तो आप कर रहे हो और आपका ही तो संकल्प है कि नमे भक्त प्रणश्यति। आपने ही तो संकल्प लिया है कि भक्तों की निश्चित रूप से मैं रक्षा करूंगा, तो आप अब रक्षा करो ना, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो अर्जुन ने यह बात कही तो भगवान ने विचार किया कि जो अर्जुन है, ये जो पांडव हैं, बड़े समर्पित हैं मेरे प्रति। अरे अगर समर्पण नहीं होता तो ये तो कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे होते, कोई ना कोई तैयारी बना रहे होते कि कैसे उस युद्ध को जीता जाए और इन पांचों पांडवों में से कैसे पांडवों की रक्षा हो, योजना बना रहे होते। लेकिन निश्चित रूप से इनका समर्पण है और समर्पण को देख करके भगवान ने योजना बनाई और कहा कि देखो, कल प्रातः काल के समय जो दुर्योधन की पत्नी है भानुमति, वह भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाने वाली है। तो ऐसा करो, भानुमति जाने ना पाए उसके पूर्व में ही अगर द्रौपदी पहुंच जाए, और अगर द्रौपदी पहुंच गई तो निश्चित रूप से काम बन जाएगा। अगर आशीर्वाद प्राप्त हो गया द्रौपदी को तो निश्चित रूप से फिर भीष्म पितामह भी पांचों पांडवों में से किसी भी पांडव को मार नहीं सकेंगे। तुरंत योजना बनाई और योजना बनाकर के दूसरे दिन प्रातः काल का समय हुआ बंधु, और माता द्रौपदी को जगाया है। महाराज माता द्रौपदी तो सो रही है, क्योंकि माता द्रौपदी को चिंता नहीं है, चिंता भगवान को। विचार करते कि किसी प्रकार अपने भक्त की हम रक्षा करें। माता द्रौपदी को जगाया और जगा करके तैयार करवाया है, और तैयार करवा करके साथ में लेकर के जा रहे हैं। अब जब साथ में जा रहे थे तो माता द्रौपदी जब चल रही थी तो चलते चलते माता द्रौपदी के चप्पलों की आवाज आने लगी। अब बंधु जब चप्पलों की आवाज आई तो भगवान ने विचार किया कि कहीं इन चप्पलों की आवाज को सुन करके कौरव पक्ष वाले जग न जाए। तुरंत द्रौपदी को रोका और कहा कि कृष्णा तो 1 मिनट रुक जाए, और कृष्णा को द्रौपदी को रोक करके महाराज तुरंत द्रौपदी की चप्पलें उतरवाई और उतरवा करके अपने हाथ में लिए और हाथ में लेकर के चलने लगे। मानो बंधु भगवान बताना चाह रहे हैं कि हमारी भक्ति तो आप करो तो सही, अरे हम आपकी तो चप्पल उठाने के लिए भी तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस भगवान का भजन तो करो। आज चप्पल उठा करके भगवान चल रहे हैं। और अब भीष्म पितामह का शिविर आया है, और शिविर आते ही शिविर के बाहर ही रुक गए भगवान, और माता द्रौपदी से कहा कि आप जाओ और जाकर के पितामह से आशीर्वाद लेकर के आओ। और जो ही भगवान ने आदेश दिया, और आदेश देते ही माता द्रौपदी ने बड़ा सा घूंघट काटा और घूंघट निकाला है, और निकाल करके जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। अब जो ही प्रणाम किया तो भीष्म पितामह को माता द्रौपदी का चेहरा नहीं दिखाई। मन में विचार किया कि मैंने बुलाया था भानुमति को, तो शायद भानुमति ही आई हो। तो प्रणाम करते ही महाराज पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, और पितामह कहते हैं कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद देता हूँ तू वीर कुमारों वाली हो, वर देता हूँ तुझको बेटी, सिंदूर से मांगन खाली हो। महाराज बड़ा सुंदर आशीर्वाद मिला, और जो ही आशीर्वाद मिला तो अब तो महाराज घूंघट को कम किया माता द्रौपदी, और घूंघट को कम करके पितामह से कहने लगे कि इतना सुनकर कृष्णा बोली, ये क्या बाबा फरमाते हो,
कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कहते हैं कि माता द्रौपदी कहने लगी कि पितामह भीष्म, कल तो आप कुछ और बात कर रहे थे। कल तो आपने इतना बड़ा संकल्प लिया कि पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव को मार देंगे, और यहाँ पर आप हमको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप बताओ कि कौन सी बात सही है? जो कल आपने बोली थी वो बात सही है, जो आज आपने बोली है वो बात सही है? आप क्लियर करो, स्पष्ट करो कि कल वाली बात सही है या आज वाली बात सही है। और देखो पितामह, आपने अगर आशीर्वाद दिया है तो एक बात कान खोल करके सुनिए। और माता कहती है कि मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा तेरा क्या झूठ नहीं कहलाएगा। पितामह एक बात बताओ कि आपने जो आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद के अनुसार अगर आपने संकल्प के अनुसार मेरे पति को मार दिया, और अगर पति मारे गए तो क्या आपका ये जो आशीर्वाद है झूठ नहीं कहलाएगा? आपका ये आशीर्वाद खाली चला जाएगा। तो अब आशीर्वाद दिया है तो आशीर्वाद आप निभाओ। जो आशीर्वाद हमको दिया है उसका निर्वहन करो आप। जब ये बात कही तो अब पितामह को होश आया। पितामह के कर्णों में आवाज जोर से कि अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई अखंड समाधि टूट गई। महाराज जी द्रौपदी की आवाज सुनी तो वह जो अखंड समाधि थी वह टूटी, और नेत्र खोल करके देखा कि अरे मुझे आशीर्वाद तो भानुमति को देना था और मैंने आशीर्वाद द्रौपदी को दे दिया। महाराज बड़े परेशान से हो गए और कहने लगे कि यह बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ छुपा, तुझको यहाँ लाने वाला। महाराज बड़े उदास से हो गए और कहने लगे कि बेटी मुझे पता है कि तू अपने आप चल करके नहीं आई, मुझे पता है कि तुझे श्याम सुंदर लेकर के आए। निश्चित रूप से ठाकुर जी की प्रेरणा से ही तू आई है, क्योंकि तेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि तू योजना बना करके मेरे पास आ जा। तो बता तुझे लाने वाला कहाँ छुपा है? जब पूछा कि लाने वाला कहाँ छुपा है तो महाराज तुरंत माता द्रौपदी ने कहा कि बाहर खड़े, और तुरंत भागते हुए श्री भीष्म पितामह बाहर आया और कहते हैं कि बाहर आकर जब देखा तो बाहर का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। महाराज बाहर आते ही देखते हैं कि पीतांबर का घूंघट ओढ़े तो श्याम सुंदर खड़े हुए, और देखा कि श्याम सुंदर खड़े हैं तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया कि चरणों में